आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की खलीफा साहब मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त धमाके से शहीद अफराद की तादाद 66 हो गई है। मस्जिद के पेश इमाम फाजिल आगा का कहना है कि धमाका मुमकिना तौर पर खुदकुश हमला था। वाक़े में 78 नमाजी जख्मी भी हुए। धमाके के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अहलकार और उनके अहल खाना भी मस्जिद ही में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका नमाज जुमा के 2 घंटे बाद हुआ। आईनी शाहिद ने बताया कि ज़्यादातर नमाजी मस्जिद में ही मौजूद थे और दीगर मजहबी रसूमात में मसरूफ़ थे। अफगानिस्तान पर एक और खाना जंगी की तलवार लटकने लगी। साबिक़ जनरल समी सादात ने ईद के बाद तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए समी सादात का कहना था कि साबिक़ फौजी और सियासतदान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। कौमी मुज़ाहमती फ्रंट और अफ़गानिस्तान के दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के कायदीन से राबते में हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान को 1 साल की मोहलत देना चाहते थे, लेकिन वो 8 माह में ही नाकाम हो गए। ईद के बाद तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। जनरल समी सादात काबुल पर तालिबान के कब्जे के वक्त स्पेशल फोर्सेस के सरबराह रह चुके हैं। सऊदी अरब के एयरलाइन अस-सऊदिया ने ईद उल फित्र के दौरान फ़िज़ाई सफ़र की सहूलियात में इजाफे के लिए अहम इक़दामात किए हैं। अस-सऊदिया ने ईद उल फित्र के दौरान सफ़र की सहूलत बढ़ाने के लिए दाखिली परवाज़ों में 10,000 नशिस्तों का इजाफा कर दिया है। अस-सऊदिया का कहना है कि जुमेरात 28 अप्रैल 2022 से लेकर ईद उल फित्र की तातीलात के इख्तिताम तक 10,000 से ज़ायद इजाफी नशिस्तें अंदरूनी मुल्क सफ़र करने वालों के लिए मुहैया होंगी। एयरलाइन के मुताबिक बाज़ परवाज़ों के लिए बड़े तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे और इजाफी परवाज़ें भी चलाई जाएंगी। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने हरमैन शरीफैन में नमाज ईद की इजाज़त से मुताल्लिक़ हुक्म जारी कर दिया है कि सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने तस्दीक़ की है कि इस साल मस्जिदुल हराम और मस्जिदुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फित्र के लिए किसी इजाज़त नामे की ज़रूरत नहीं होगी और तमाम अफराद दोनों मसाजिद में नमाज अदा कर सकते हैं। यूक्रेनी फोर्सेस ने मुल्क के जुनूबी और मशरक़ी हिस्सों में रूसी अफवाज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत का मुज़ाहरा किया है और उनकी पेश कदमी काफ़ी हद तक रोक दी है। रूसी दस्ते उन खित्तों में सनाती इलाकों पर कब्जा करने की कोशिशों में हैं, मगर यूक्रेनी फोर्सेस उनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी दिफाई हुकाम के मुताबिक रूसी हमला तवक्को से कहीं कम रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सेर्गेई लावरोफ ने अमरीका और नेटो से एक मरतबा फिर कहा है कि वो यूक्रेन को हथियारों की फराहमी बंद करें। लावरोफ ने दावा किया कि रूसी अस्करी कार्रवाइयाँ मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और अगर वेस्टर्न पावर्स इस मुसल्लह तनाज़ुए का हल चाहती हैं तो उन्हें कीव को हथियारों की फराहमी बंद करनी पड़ेगी। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद बताया कि उनका मुल्क डॉलर पर इन्हिसार कम कर रहा है और अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी खुद कफील बनाने की कोशिशों में है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दुनिया भर में पहली बार फौजी अखराजात 2 खरब अमरीकी डॉलर से भी तजावुज़ कर गए, जो 2020 के मुकाबले में 0.7% और 2012 के मुकाबले में 12% ज़्यादा हैं। और 2015 से फौजी अखराजात में इजाफे के रुझान में कोरोना वायरस की वबा और दुनिया भर की मईशतों पर इसके मनफी असरात के बावजूद कोई कमी नहीं आई। 2021 में डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले 5 ममालिक में अमेरिका, चीन, भारत, बरतानिया और रूस शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया के मजमूई फ़ौजी अखराजात का 62% खर्च किया, जबकि बकिया 38% बकिया दुनिया के मुल्कों ने मजमूई तौर पर खर्च किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर किसी मुल्क ने रूस के यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन में मुदाखलत की तो रूस बिजली की रफ्तार से उसका फौजी जवाब देगा। व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि ऐसी सूरत में रूसी फौज जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल करने में भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगी। आज के आलमी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया।